आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कहानी की जो सिर्फ एक फेरी टेल की नहीं है बल्कि एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक फादर और उसकी छोटी सी बेटी के बीच। ये कहानी सिर्फ एक मैजिकल वर्ल्ड के बारे में नहीं है बल्कि इसमें छुपा हुआ है एक गहरा साइकोलॉजिकल और मोरल डिलेमा। चैप्टर का नाम है शुड विजार्ड हिट मॉमी, जिसे लिखा है जॉन अपडाइक ने। जॉन अपडाइक एक प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने जिंदगी के कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है। इस कहानी के थ्रू अपडाइक हमें दिखाना चाहते हैं कि बचपन की निर्दोष सोच और बड़ों की प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों के बीच में कितना बड़ा फर्क होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारे से घर के सीन से। एक छोटी सी प्यारी लड़की जो कि सिर्फ 4 साल की है, हर रात सोने से पहले उसके पापा उसे एक कहानी सुनाते हैं। उसकी माँ का नाम है क्लेयर और पापा का नाम है जैक, जो कि माँ की गोद में लेटी हुई है और कहानी सुनकर सो जाती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, कहानी में हीरो हमेशा रॉगर नाम का कोई जानवर होना चाहिए, यानी कि रॉगर फिश, रॉगर स्क्वायरल या फिर रॉगर स्कंक। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आज रात की कहानी क्या है। जैक उस दिन जो को एक नई कहानी सुनाता है जिसका हीरो होता है एक रॉगर स्कंक, एक स्कंक जानवर जो बहुत ही बदबू करता है, इतना कि कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता है। रॉगर स्कंक बहुत उदास रहता है। तो एक दिन रॉगर स्कंक जाता है एक वाइस विजार्ड के पास, जिसे वो कहता है तो मुझे ऐसा बना दो कि मैं बहुत अच्छा स्मेल करूं। विजार्ड उसकी बात सुनता है और थोड़ा सा मैजिक करता है और रॉगर स्कंक ब्यूटीफुल रोज स्मेल देने लगता है। अब सभी बच्चे उसके साथ खेल सकते हैं और रॉगर अब खुश हो जाता है। ट्विस्ट कहानी में अब आता है, जब वो घर जाता है तो उसकी माँ उसकी खुशबू से नाराज हो जाती है। वो कहती हैं कि तुम्हें ऐसा स्मेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम स्कंक हो, तुम वैसे ही ठीक थे। रॉगर स्कंक कहता है पर अब मुझे सभी पसंद करते हैं, सभी मेरे साथ खेलते हैं, पर मम्मी ये कहती हैं कि मुझे तुम्हारा असली रूप ही चाहिए। मैं तुम्हें वापस विजार्ड के पास ले जाऊंगी और तुम्हें वैसा ही बना दूंगी जैसा तुम पहले थे। और सच में मम्मी रॉगर को ले जाती है विजार्ड के पास और कहती है कि विजार्ड इसे वापस पहले जैसा बनाओ। विजार्ड वहां पर मना कर देता है, पर रॉगर की माँ विजार्ड को डंडा मारने की धमकी देती है और आखिरी में रॉगर वापस बदबू देने वाला जानवर बन जाता है। ये सारी बातों को सुनकर छोटी जो नाराज हो जाती है, वो कहती है कि विजार्ड को उसकी मम्मी को मारना चाहिए था और उसे वापस बदबूदार नहीं बनाना चाहिए था। लास्ट में जैक बोलता है कि स्कंक की मम्मी ने बिल्कुल सही किया, उसे वापस पहले जैसे स्टेट में लाकर, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अब जानते हैं इस कहानी की डीपर मीनिंग को। ये कहानी सिर्फ रॉगर स्कंक की नहीं है, ये कहानी है पेरेंट चाइल्ड साइकोलॉजी की। जैक जो कि इस कहानी को सुना रहा होता है, एक प्रैक्टिकल और कंजर्वेटिव सोच का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। वो चाहता है कि जो समझे कि असली ब्यूटी अपने ओरिजिनल सेल्फ में है। उसकी नज़र में रॉगर की माँ बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसने अपने बच्चे को ओरिजिनल आइडेंटिटी में एक्सेप्ट किया। लेकिन जो एक निर्दोष बच्ची है, ये दुनिया को इनोसेंस के नजरिए से देखती है। उसके लिए दोस्ती और एक्सेप्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए वो स्मेल, वो विजार्ड और वो हैप्पीनेस, यही सब कुछ है। जो चाहती है कि कहानी का एंड बदल दिया जाए, पर जैक मना करता है और वो कहानी को अपनी सोच के हिसाब से पूरा करता है। इस कहानी का बहुत डीपर मीनिंग है, इसको आप समझते हैं। रॉगर स्कंक ये हर वो बच्चा है जो सोसाइटी में अलग महसूस करता है। इस कहानी में स्मेल एक मेटाफर है उन चीजों का जिनकी वजह से बच्चे या फिर बड़े लोग डिफरेंट फील करते हैं। इस कहानी में विजार्ड एक सिंबल है विश फुलफिलमेंट का और एस्केप का। इस कहानी में रॉगर की माँ भी थी। ये ट्रेडिशन और रियलिज्म और सेल्फ एक्सपेक्टेंस को दर्शाती हैं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोच और पेरेंट की सोच आपस में टकराती हैं और उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जो भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सही होती है, वो चीज़ें एक्चुअली में गलत होती है उसके लिए। इसीलिए आप सभी को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और लास्टली जो अभी भी इंसिस्ट करती है कि मम्मी ने गलत किया और विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए था, वो ये सब बोलकर रूठ जाती है, पर जैक उसे शांत करवाकर मनाकर सुलाने की कोशिश करता है। लेकिन अंदर ही अंदर जैक भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड फील करता है। उसे लगता है
क्या वो भी अपनी लाइफ में कभी अपनी बेटी के साथ वही कर रहा है जो कि रॉगर की मम्मी ने किया था। एक रात, एक कहानी और एक पापा और उसकी बेटी के बीच एक इमोशनल फाइट फेरी टेल के जरिए। ये कहानी छोटी है लेकिन इसके सवाल बड़े हैं, जैसे एक्सेप्टेंस क्या था, इंडिविजुअलिटी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, शुड विजार्ड रियली हिट मॉमी? ये फैसला अब आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो द टोटल एनसीईआरटी को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। हमने पास्ट में भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाइए उनको चेकआउट कीजिए। क्लास 12 की मैंने डिटेल अच्छे से अपलोडेड किए हैं वहाँ पे वीडियोस, तो आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए वीडियोस को। वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 किसी भी क्लास में हो, आप द टोटल एनसीईआरटी पे सस्टेन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? तो बने रहिए इसके साथ और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें अपलोडेड मिलती जाएगी। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके द टोटल एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए।